नंदी के कानों में मांगो वरे सखी, पूरी करेंगे विनती भोले जी सभी। नंदी के कानों में मांगो वरे सखी। हर हर महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए, नंदीश्वर के कान में कहने से कैसे हो जाती है हमारी मनोकामना पूरी, ये हम आज जानेंगे। अल्प आयु थे नंदी महाराज, शिव भक्ति से दूर हुआ नंदी जी का डर और बन गए भोलेनाथ के सबसे परम भक्त एवं उनके वाहन। सावन महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का, हर महीने, हर दिन, हर पल भगवान शिव के साथ ही महान नंदी महाराज हैं। शिव जी की अभिषेक और विधिवत पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। शिव पूजा में नंदीश्वर की भी पूजा जरूर करनी चाहिए और की भी जाती है। नंदी की प्रतिमा के काल में भक्त मनोकामना कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती है। जानिए शिव जी के वहां नंदी से जुड़ी खास बातें। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग शिव पुराण कथाएं। नंदी अल्प आयु थे। शिव भक्ति से इनका मरने का डर खत्म हो गया और शिव जी ने इन्हें अपना वाहन बना लिया। शास्त्रों में नंदी के जन्म की कथा है। पुराने समय में शिलाद नाम के ब्रह्मचारी ऋषि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया, इस कारण उनके पितर देवता चिंतित रहते थे। पितरों की चिंता का कारण थे महाराज नंदी के अल्प आयु होना। शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन पितर देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी चिंता बताई। पितर देव ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़े, इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। पितर देवता की चिंता सुनकर शिलाद मुनि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए। शिलाद मुनि के सामने शिव जी प्रकट हुए। शिव जी शिलाद मुनि से वरदान मांगने के लिए कहा। शिव जी से शिलाद मुनि ने वरदान के रूप में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने शिलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वर दे दिया और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें खेत में से एक छोटा सा बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा नंदी। शिलाद मुनि नंदी का पालन करने लगे। शिलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में कुछ अन्य संत महात्मा आए। संतों ने शिलाद मुनि को अपनी लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बारे में शिलाद मुनि ने संतों से बात की तो संतों ने बताया कि नंदी की उम्र ज्यादा नहीं है, ये अल्प आयु है। संतों की बात सुनकर शिलाद मुनि दुखी रहने लगे। जब नंदी ने पिता की दुखी देखा तो उन्होंने इस दुख की वजह कारण पूछा। शिलाद मुनि ने नंदी को संतों की बात बता दी। जब नंदी को मालूम हुआ कि वह अल्प आयु है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता न करें, संतों की भविष्यवाणी सच नहीं होगी। नंदी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर नंदी के सामने प्रकट हुए। शिव जी नंदी के सामने आकर, तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं।
शिव जी ने नंदी से वर मांगने को कहा। नंदी ने कहा कि आप मुझे अपनी सेना में रख लीजिए। शिव जी नंदी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपना वाहन बना लिया। इसके बाद नंदी शिव के वाहन बने और उनके प्रियगण भी बन गए। तब से नंदी हर समय शिव जी के साथ ही रहते हैं। इस मान्यता की तब से नंदी जी हमेशा शिव जी के साथ ही रहते हैं। इस मान्यता की वजह से शिव जी के घर हर मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदी भगवान की प्रतिमा जरूर होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी तपस्या में बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शिव जी के भक्त जब पूजा पाठ करते हैं तो वे अपने मनोकामनाएं नंदी जी के कानों में कह देते हैं। जब शिव जी की तपस्या पूरी होती है तब नंदी शिव भक्तों को मनोकामनाएं उन्हें बताते हैं भगवान भोलेनाथ को। इसके बाद शिव जी अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिक गणेश जी की जय, बोलिए सब देवता देवी की जय। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।